हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी जोन एकेडमी। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टडी जोन एकेडमी। तो दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे थे किस चीज की? हम यहाँ पर बात कर रहे थे एसएससी जेई की सीरीज चल रही थी हमारी। यहाँ पर हमने बहुत ही तगड़ी सीरीज चालू कर दी थी एसएससी जेई की। ठीक है, तो हम क्या पढ़ाने वाले थे एसएससी जेई की सीरीज में? हम क्या बताने वाले थे आपको? हम पढ़ रहे थे जनरल अवेयरनेस। ठीक है, जनरल अवेयरनेस का एक टॉपिक है भैया, एक चीज है, मतलब एक सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस के अंदर, है ना? क्या है वो? इन्वायरमेंट है। ठीक है, क्या है? इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट में हमने बताया था आपको पिछले वीडियो में कि बहुत सारी चीजें बताई थी। जैसे क्या बताई थी कि इन्वायरमेंट क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, इकोलॉजी क्या होता है, फूड चेन क्या होती है, फूड वेब क्या होता है, और एनर्जी ट्रांसफर कैसे होता है। ये एक टॉपिक था। हमने पूरा दो टॉपिक हमने पूरे खत्म कर देते हैं यहाँ पर। अब हमने आपको ये भी बताया था कि हमारी सीरीज में हम कितने वीडियो बनाएंगे इस सब्जेक्ट को लेके, इस टॉपिक को लेके। टोटल हम यहाँ पर 3 वीडियो लेके आएंगे और 3 वीडियो में पूरा खत्म हो जाएगा। और एक आध वीडियो बाद में कभी जाकर के एक इन्वायरमेंट का उसका आएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और कुछ इंपॉर्टेंट कठिन वाले प्रश्न करवाएंगे हम उसमें आपको। तो वो वाला एक वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी तो 3 वीडियो आएंगे। क्वेश्चंस की सीरीज थोड़ा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक आने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक ये है एसएससी जेई इन्वायरमेंट पार्ट 2, पॉल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज। जल्दी जल्दी बात करेंगे, टाइम पास बिल्कुल नहीं करेंगे। और पहले ही बता दूं कि ये फास्ट कोर्स है। ठीक है, कौन सा कोर्स है भैया ये? तो इसमें क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान देना कि कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। ठीक है, फास्ट कोर्स है ये। तो पॉल्यूशन बताएंगे आपको आज कि पॉल्यूशन क्या होता है। थोड़ा थोड़ा समझेंगे, जल्दी जल्दी समझेंगे। देखो, सबको पता है, सब बचपन में पढ़ के आ चुके हो, बस एक बार दिमाग में लेके आना है आपको चीजें। पहले लाइन पढ़ेंगे। पहले लाइन का पॉल्यूशन क्या होता है? अनवांटेड चेंजेस इन एनवायरनमेंट ड्यू टू हार्मफुल सब्सटेंसेस। जो कि इन्वायरमेंट में क्या होते हैं? अनवांटेड चेंजेस होते हैं इन्वायरमेंट के अंदर ड्यू टू हार्मफुल सब्सटेंसेस। तो उन्हीं हार्मफुल सब्सटेंसेस को हम बोलेंगे पॉल्यूटेंट्स। पॉल्यूटेंट्स। अब आपको कोई पूछेगा कि पॉल्यूटेंट क्या होता है? पॉल्यूटेंट वो सब्सटेंस होते हैं जिनके कारण पॉल्यूशन होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। आपको तो पता ही है भैया, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, बहुत प्रकार के पोल्यूशन यहाँ पर पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलते हैं। पहला है एयर पोल्यूशन, फिर वाटर पोल्यूशन, फिर सॉइल पोल्यूशन, फिर नॉइस पोल्यूशन एंड थर्मल पोल्यूशन। ये कुछ पोल्यूशन के क्या होते हैं? टाइप्स होते हैं कि इतने प्रकार का पोल्यूशन हो सकता है। एयर पोल्यूशन की बात करते हैं। एयर पोल्यूशन कैसे होता है और मेजर पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं और इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। तो कभी आपसे पूछ ले कि ये मेजर पोल्यूटेंट और ये इफेक्ट्स क्या क्या हैं, तो उसके लिए आपको पूछा जा सकता है। कभी कभी एक आध क्वेश्चन गलती से पूछा जाएगा, तो आप यहाँ से नोट करते चलिए। एयर पोल्यूशन लिखिए, कॉज बाय, कॉज बाय लिखिए। कॉज बाय में लिखिए व्हीकल्स, मतलब गाड़ी घोड़े, ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स। ठीक है, उसके बाद इंडस्ट्रीज यानी फैक्ट्री वगैरह हो गई, और बर्निंग दी फॉसिल फ्यूल्स। देखो, व्हीकल के कारण हो सकता है, इंडस्ट्रीज से हो सकता है, और फॉसिल फ्यूल मतलब कि जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उनको अगर हम जलाते हैं, जैसे कि कोयला हो गया, है ना, और भी बहुत सारे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, तो वो सब उसके कारण क्या है कि एयर पोल्यूशन होता है। मेजर 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 पोल्यूटेंट क्या होते हैं? मेजर मेजर पोल्यूटेंट क्या होते हैं ये बताता हूं मैं। तो पहला होता है मेजर पोल्यूटेंट में आएगा सीओ, कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर आएगा SO2। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड हो सकती है। देन नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड्स आएंगे, फिर PM2.5 और PM10। ये सब क्या हो सकते हैं? मेजर पोल्यूटेंट हो सकते हैं। ठीक है, इफेक्ट्स क्या होंगे? इफेक्ट्स क्या होंगे?
इफेक्ट्स होंगे आपको रेस्पिरेटरी डिसीज हो सकती है, यानी कि सांस को लेकर के डिसीज हो सकती है, श्वास में डिसीज हो जाती है, उसको रेस्पिरेटरी डिसीज बोलते हैं। जो कि आपको एक लंग्स की डिसीज को रेस्पिरेटरी डिसीज बोलते हैं। फिर स्मोग स्मग आ जाता है। फिर उसके कारण क्या होता है, कभी कभी एसिड की वर्षा होती है, ठीक है, एसिड रेन होती है, और ओजोन की डिप्लीशन हो रही है कि ओजोन लेयर में क्या हो रहा है, छेद हो रहा है या ओजोन लेयर में सुराख बन रहे हैं, ऐसा बोला जाता है। तो ये एयर पॉल्यूशन के बारे में हो गया, जो कि आपको ऊपर ऊपर से जानकारी चाहिए थी, ऊपर ऊपर जानकारी मिल गई। इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जाएगा वो आपको अ, बाद में अच्छे से क्वेश्चन की सीरीज भी आएगी, तो क्वेश्चन की सीरीज में आप क्वेश्चन करिएगा। वाटर पोल्यूशन क्या होता है, वाटर पोल्यूशन क्या होता है, वाटर पोल्यूशन क्या होता है। वाटर पोल्यूशन कॉज होता है कि पानी के अंदर पोल्यूशन हो गया। तो क्या है से इंडस्ट्रियल वेस्ट, अगर इंडस्ट्रियल वेस्ट मेरा पानी के अंदर आ गया, सीवेज मेरा अगर पानी में मिल गया तो पानी पोल्यूट हो जाएगा। ऑयल के स्पिल्स मिल गए या प्लास्टिक को अगर हमने पानी में डंप कर दिया तो भी पानी हमारा पोल्यूट हो जाएगा, और उसी को क्या बोलेंगे, वाटर पोल्यूशन बोलेंगे। इसके इफेक्ट क्या क्या होंगे भैया, इसके इफेक्ट्स बहुत सारे हो सकते हैं। किल्स एक्वेटिक लाइफ, एक्वेटिक लाइफ जो होती है वो खत्म हो जाएगी, और इससे बहुत सारी स्प्रेड होती है डिसीजेस, जैसे कि कोलेरा होती है और टाइफाइड होती है, और भी बहुत सारी डिसीज होती है, बहुत बहुत सारी डिसीज होती है। तो पानी से जितनी डिसीज होती है उसके नाम एक बार याद कर लेना, गूगल सर्च कर लेना और जल्दी से याद कर लेना, ठीक है, कि पानी से कितनी डिसीजेज होती है। अब एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर वाटर पॉल्यूशन का एग्जाम्पल है कि उसके लिए कैंपेन चल रहा था कि एक्शन प्लान गंगा एक्शन प्लान था। इसको ये प्लान किया था कि इससे हमने एक कैंपेन चढ़ा था कि हम इसको रिवर गंगा हमारी जो है, जो कि सबसे बड़ी नदी है, तो उसको हम क्या करेंगे, क्लीन करेंगे और साफ सुथरा बनाएंगे, है ना। सॉइल एंड नॉइज पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन क्या होता है। सॉइल के अंदर अगर पोल्यूशन हो गया, मिट्टी के अंदर कोई पोल्यूशन हो गया, तो वो मिट्टी का पोल्यूशन यानी सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन से किस किस कारण से होता है, ड्यू टू पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स क्या होता है कि जो कि आप कीड़े वगैरह मारने के लिए फार्मिंग करते हो, जब आप क्या करते हो कि केमिकल छिड़क देते हो, या नाइट्रोजन का कंटेंट बढ़ाने के लिए आप क्या करते हो, कुछ केमिकल का यूज करते हो, यूरिया डीएपी वगैरह का, और भी बहुत सारे जो होते हैं, आप दवाई का छिड़काव करते हो, तो उसको क्या बोलते हैं, पेस्टिसाइड्स, कि आपके पौधे पर कीड़े ना लग जाएं, उसके लिए दवाई का छिड़काव करवाते हो, करते हो, तो वो अल्टीमेटली सॉइल को इफेक्ट करेगा। सॉइल क्या होगी कि उपजाऊ नहीं हो पाएगी, फिर बंजर जमीन हो जाएगी वो, ठीक है। अब उसके बाद हैवी मेटल्स का प्रेजेंट होना, और प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या होगा कि डंप नहीं होता, प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं होता, आप डंप कर देते हो, पर प्लास्टिक डू नॉट डीकम्पोज, डू नॉट डीकम्पोज। तो ये क्या होता है कि डिकम्पोज नहीं होता। फिर रिड्यूस क्या होता है, इससे इफेक्ट क्या क्या होता है, इफेक्ट देख लो, रिड्यूस फर्टिलिटी, यानी उपजाऊ नहीं रहेगी हमारी जमीन। मान लो कि हमारी जमीन पर पहले बहुत सारी खेती हो सकती थी, जैसे कि चने की खेती कर सकते थे, सरसों की खेती कर सकते थे, गेहूं की खेती कर सकते थे, बट अब क्या है कि खेती नहीं हो रही, या फसल इतनी पैदावार नहीं हो रही क्योंकि उसकी फर्टिलिटी कम हो गई। फिर कंटामिनेट्स ग्राउंड वाटर। देखो जो जो इम्प्योरिटीज अगर सॉइल में होगी, सॉइल अगर पोल्यूट होगी, तो जो मिट्टी के नीचे का पानी होता है, देखो ऐसी लेयर होती है, टॉप सॉइल, फिर नीचे और सॉइल, फिर हार्ड रॉक आ जाते हैं, फिर इसके हार्ड रॉक के नीचे आता है ग्राउंड वाटर, इसको मैं लिख देता हूं GW, ग्राउंड वाटर, ठीक है। तो इसको यहाँ पे अगर यहाँ पर पॉल्यूशन है सॉइल के अंदर, यहाँ कहीं सॉइल के अंदर पॉल्यूशन है, तो पॉल्यूशन ग्राउंड वाटर को भी इफेक्ट करेगा, ठीक है। अब आता है नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन काय काय से होता है, नॉइस पोल्यूशन ट्रैफिक की वजह से होता है कि बहुत सारे व्हीकल्स एक साथ एक सड़क पर चल रहे हैं, तो उससे ट्रैफिक के कारण जो नॉइज निकलती है, वो उससे नॉइज पोल्यूशन होता है, जो आवाजें आती है।
फिर फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज में बड़ी बड़ी भट्टियां चलती है, बड़े बड़े क्या बोले मशीनें चलती है, तो उससे क्या होता है कि एक अलग सी साउंड जनरेट होती है और उसी साउंड को नॉइज बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद लाउड स्पीकर का अगर आप यूज करते हैं, बड़े बड़े अनाउंसमेंट स्पीकर का यूज करते हैं, तो उससे भी नॉइज निकलती है, नॉइज पोल्यूशन होता है। इफेक्ट क्या होता है इससे कि आपको स्ट्रेस बढ़ेगा आपका, और आपको सोने में दिक्कत होगी, स्लीप डिस्टरबेंस होगा, और अगर नॉइज बहुत ज्यादा रही तो आपको सुनने की आपकी क्षमता भी खत्म हो सकती है, यानी हियरिंग लॉस भी आपको हो सकता है। ठीक है, तो तीन चीजें हो गई। तो देखो, आपको सारे पोल्यूशन पे आपको एक एक चीज याद रखनी है कि होता किसके वजह से है और उससे इफेक्ट क्या क्या होते हैं। ठीक है, इसमें से आपको एक ना एक क्वेश्चन कभी ना कभी आने के चांसेस बन जाएंगे। फिर ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करें तो अ, इसमें लिखा है ग्लोबल वार्मिंग मतलब, ग्लोबल वार्मिंग का मीनिंग क्या होता है, आसान भाषा में समझे तो राइज इन अर्थ का टेम्परेचर, अर्थ पे जो टेम्परेचर है वो टाइम बाय टाइम बढ़ते जा रहा है। ठीक है, और ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती है हमारी, तो CO2 होती है, CH4 होती है और N2O होती है। ये हमारी तीनों क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस है। इसको कहीं तो कहीं नोट कर लो या दिमाग में याद कर लो, एक बार नोट कर लोगे तो क्या है कि बाद में पढ़ने में आसानी होगी। तो ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती है, एक होती है CO2, एक होती है CH4 और एक होती है N2O। ठीक है, अब इससे क्या क्या हमको क्या है कि वो पढ़ रहे हैं, इफेक्ट आते हैं या कॉजेज आते हैं। कॉजेज ड्यू टू क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस के कारण क्या क्या है, मतलब ग्रीन हाउस गैसेस के कारण नहीं, ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने के क्या कारण हो सकते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने के कारण हो सकते हैं डिफॉरेस्टेशन, यानी आप जंगल को काट करके कंक्रीट के जंगल बना रहे हो। ठीक है, कंक्रीट की बिल्डिंग्स बना रहे हो, जंगल काट रहे हो, तो डिफॉरेस्टेशन। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, आपको ज्यादा से ज्यादा फॉसिल फ्यूल्स आपको बंद नहीं करना है, क्योंकि उससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होती है, तो इसके कारण भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, अर्थ का टेम्परेचर बेसिकली बढ़ता है इसके कारण। ठीक है, तो इससे बहुत सारी आपको समस्याएं देखने को मिलती है, जो कि बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो कि मेल्टिंग ग्लेशियर्स, जो हमारे ग्लेशियर्स होते हैं ना, वो सब पिघलना चालू कर देते हैं, और आपका ग्लेशियर्स पिघलेगा तो क्या होगा कि सी लेवल का जो है वो बढ़ जाएगा, सी लेवल बढ़ जाएगा, ग्लेशियर्स पिघलेगा। देखो, ग्लेशियर्स क्या होती है, ऐसे पूरी एक तरीके से वो बर्फ होती है पूरी, ऐसे ग्लेशियर्स बहुत आपने देखे होंगे कहीं पे फोटोज में, तो ऐसे ग्लेशियर्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े पहाड़ होते हैं। ये मैं तो एग्जाम्पल के तौर पे कुछ भी बना दिया, बट ऐसे ग्लेशियर्स होते हैं। अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये पिघलेंगे, अब ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो क्या है, अल्टीमेटली पानी, तो समुद्र में क्या होगा कि पानी का स्तर बढ़ जाएगा, जो कि ग्लेशियर्स पिघलेंगे, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, और फिर क्या होगा, एक्सट्रीम वेदर हो जाएगा, कि आपने देखा होगा कि भैया बेमौसम बरसात होने लग जाती है कभी भी इंडिया के अंदर। पहले इंडिया का मौसम क्या था, फिक्स था कि भैया जून से लेकर के, मतलब मई के एंडिंग से लेकर तो जुलाई तक या अगस्त के स्टार्टिंग तक ही बारिश का मौसम पूरे इंडिया में रहता था। अब क्या हो रहा है कि कभी भी सर्दी का मौसम हो तो भी बारिश आ जाती है, बारिश का मौसम में बारिश आ ही नहीं रही है, और गर्मी के मौसम में भी कभी कभी बारिश बहुत तेज बहुत ज्यादा आ जाती है। और कभी आपने देखा होगा सर्दी के मौसम में गर्मी लग रही है, गर्मी के मौसम में थोड़ी सर्दी हो रही है, ये भी क्या होता है, टेम्परेचर चेंजेस इसके कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण होते हैं। तो ये चीज हमने देख ली। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग में देख लिया, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी देख लिया। एसिड रेन एंड यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन या यूट्रोफिकेशन, हाँ, एसिड रेन एंड यूट्रोफिकेशन। एसिड रेन क्या होती है, देखो कि एसिड रेन होती है एसिड की बारिश। अगर पानी के साथ में सल्फर डाइऑक्साइड मिला है और नाइट्रोजन के कोई ऑक्साइड्स मिले हैं पानी के साथ, कौन से पानी के साथ, बारिश के पानी यानी रेन वाटर के साथ, तो इससे क्या होगा, एसिड रेन होगी। ठीक है, एसिड फॉर्म कर लेगा, सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्या करेंगे कि पानी के साथ बहुत सारे बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, रिएक्शन करके क्या है, एसिड बनाते हैं। जैसे कि एक एसिड, एक का एग्जांपल दूं तो H2SO4। ठीक है,
सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा सबसे पहले। तो सल्फर अगर होगा, ठीक है, इस पानी, बारिश के पानी में सल्फर अगर के ऑक्साइड अगर प्रेजेंट होना चालू हो जाएंगे अगर, तो सबसे पहले क्या है कि सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, जो कि बहुत ही खतरनाक एसिड होता है। बट ये इतना खतरनाक नहीं होता एसिड रेन में। क्या होता है कि कंसंट्रेशन लो होता है, ठीक है। तो मतलब इसका आपका बोलने का ये है कि अगर पानी के साथ में सल्फर रिएक्ट करेगा, सल्फर के ऑक्साइड रिएक्ट करेंगे, तो कहीं जा करके H2SO4 जैसे एसिड्स भी फॉर्म होते हैं, और वो फिर बारिश के रूप में नीचे गिरेंगे तो एसिड रेन हो जाएगी। इसका कारण क्या क्या हो सकता है कि क्रॉप को डैमेज कर सकते हैं, बिल्डिंग को डैमेज कर सकते हैं, और एक्वेटिक लाइफ खतरे में आ सकती है। बिल्डिंग जैसे कि इसका एग्जांपल ले लो कि ताजमहल का कलर चेंज हो रहा है। ताजमहल थोड़ा पहले व्हाइट स्टोन में, पिंक स्टोन में दिखता था आपको रिफ्लेक्शन के रिफ्लेक्शन से। अब वो क्या हो गया कि थोड़ा सा हल्का हल्का थोड़ा उसका कलर डल होने लग गया ताजमहल का। वो भी किसके कारण होता है? एसिड रेन के कारण। हमको दिखता नहीं, हमको लगता नहीं है कि एसिड रेन हो रही है, बट क्या होता है, एसिड रेन होती है। एक्चुअल में आप अगर देखेंगे बारिश के पानी को, तो उसमें कुछ मात्रा में क्या है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स मिलेंगे और सल्फर के ऑक्साइड्स मिलेंगे। तो वो एसिड रेन ही है एक तरीके से। यूट्रिफिकेशन क्या होता है, या यूट्रोफिकेशन बोलिए, यूट्रोफिकेशन सही बोल रहा हूं मैं, यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन मतलब होता है कि एक्सिस न्यूट्रिएंट इन वाटर, एक्सिस न्यूट्रिएंट्स इन वाटर। क्या होता है कभी कभी कि आपने देखा होगा कि पानी के अंदर अगर बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स अगर मौजूद होते हैं, ठीक है, जैसे कि फर्टिलाइजर्स, पानी के अंदर अगर फर्टिलाइजर्स चले गए, एक्सिस न्यूट्रिएंट्स आ गया, है ना, एक्सेस न्यूट्रिएंट्स अगर आ गए, तो क्या होगा पानी में मतलब उसको, उस प्रोसेस को बोलेंगे, उस फिनोमिना को यूट्रोफिकेशन बोलेंगे। और उसका कारण क्या है? उसका कारण तो बता दिया कि एक्सेस न्यूट्रिएंट अगर आ जाएंगे। अब उससे क्या 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 होगा, इफेक्ट होंगे। तो देखो क्या होगा कि अगर ज्यादा ही न्यूट्रिएंट्स हैं, तो वहां पर ऑक्सीजन भी से रिएक्ट होगी, और फिर क्या होगा कि बहुत सारे बैक्टीरियाज ग्रो होने स्टार्ट हो जाएंगे। और सबसे ज्यादा क्या ग्रोथ होगी? एल्गी, अलगी, अलगी ग्रोथ चालू हो जाएगी। और फिर अलगी ग्रोथ के बाद क्या होगा कि उसमें अलगी क्या होगा कि ऑक्सीजन को क्या करना स्टार्ट कर देगी, डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगी। क्योंकि अल्टीमेटली अलगी क्या है कि बहुत जल्दी जल्दी ग्रो होती है, और पानी की सारी ऑक्सीजन अलगी छीन लेगी, और अपना फूड बनाएगी और अपने खुद को ग्रो करेगी। तो क्या होगा कि पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी क्योंकि अलगी ज्यादा हो गई है हमारे पानी में। तो क्या होगा कि एक्वेटिक एनिमल को जितनी ऑक्सीजन मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिलेगी, और वो मरना शुरू हो जाएंगे। तो ये होता है यूट्रोफिकेशन। ठीक है, क्या होता है कि एक्सेस न्यूट्रिएंट अगर पानी के अंदर प्रेजेंट हो जाते हैं, एक्सेस न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलते हैं आपको? फर्टिलाइजर से। तो एल्गी का ग्रोथ होना चांसेस बढ़ जाते हैं, एल्गी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। एल्गी क्या करती है कि ऑक्सीजन खा जाती है, ऑक्सीजन जितनी भी पानी के अंदर होती है वो क्या है, लेना चालू कर देती है। और फिर जो एक्वेटिक, जो भी स्पीसीज है, एनिमल, एक्वेटिक एनिमल हो गए, फिशेस हो गई, एक्वेटिक प्लांट्स हो गए, तो उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। और फिर क्या होता है कि अ, वो मरना शुरू कर देते हैं, ठीक है, वो मरने लग जाते हैं। सॉलिड वेस्ट एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन, ये बहुत ही इजी सा टॉपिक मतलब है, चीज है। सॉलिड वेस्ट क्या होता है? जो वेस्ट सॉलिड हो, जो ठोस हो, उसको सॉलिड वेस्ट बोलेंगे, है ना, नाम से पता चल रहा है। प्लास्टिक पॉल्यूशन क्या होता है? प्लास्टिक के कारण कोई अगर पॉल्यूशन फैल रहा है या हो रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे? प्लास्टिक पॉल्यूशन। कॉज बाय प्लास्टिक, ई वेस्ट और डोमेस्टिक गार्बेज। प्लास्टिक तो पता है आपको, प्लास्टिक क्या चीज होती है। ई वेस्ट क्या होता है? यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जैसे कि मोबाइल फोन्स का वेस्ट हो गया। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मतलब बैटरीज हो गई, और हमारे जो गैजेट्स हो गए, उसको इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ई वेस्ट बोलते हैं। डोमेस्टिक गार्बेज मतलब जो घर का कचरा है, ठीक है। हम अगर घर का कचरा कहीं भी फेंक देंगे तो उससे सॉलिड वेस्ट जनरेट होगा, और प्लास्टिक पॉल्यूशन या सॉलिड पॉल्यूशन, पॉल्यूशन के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब इससे क्या क्या होता है, कॉजेस क्या क्या होते हैं कि लैंड जो होता है, लैंड को हार्म करता है, और वाटर को हार्म करता है, और एनिमल को हार्म करता है। इससे बचा कैसे जाता है? इसके सॉल्यूशन क्या है? इसके सॉल्यूशन है 3 R's।
जो कि आपने बचपन में पढ़े होंगे, 3 R's, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। ये करेंगे आपकी, आप कचरा फैलाना कम कर देंगे। कचरे का उपयोग करके, प्लास्टिक का उपयोग करके उसको रीयूज कर सकते हैं या कुछ उसका दूसरा प्रोडक्ट आप बना सकते हैं। उसके बाद रिसाइकल मतलब मैंने बता दिया, रिसाइकल बता दिया। रीयूज मतलब जो चीज आपको यूज में अभी नहीं आ रही तो किसी और को दे दो उसको, अगर कचरे में फेंकने की जगह किसी और पर्सन के यूज में आ रही है तो उसको यूज करने को दे दो। और अगर उससे आप फिर किसी और चीज भी बना सकते हैं तो उसको रिसाइकिल बोलेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर एक और चीज मैं आपको एड ऑन कर देता हूं जो कि आपके नॉलेज के लिए है। चौथी चीज, मतलब चौथी चीज नहीं, 4 आवर्स। आपने 3 आवर्स तो पढ़े होंगे, 4 आवर्स नहीं पढ़े होंगे। तो आपने 4 आवर्स में क्या होता है कि एक चीज और जुड़ जाती है, रिकवर। बस हमारा चौथा आर क्या है, रिकवर है। बाकी तीन यही है, चौथा वाला आर क्या है, रिकवर। ठीक है। तो दोस्तों आज हमने क्या क्या पढ़ा, जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा, फटाफट फटाफट से। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। कि हमने पहले पढ़ा था कि हमने बताया कि जनरल अवेयरनेस का ये पार्ट 2 है। इसमें हम टोटल 3 वीडियो लेके आएंगे, आज वीडियो दूसरा था। फिर हमने बताया पोल्यूशन क्या होता है, उसके टाइप क्या होते हैं। फिर एयर पोल्यूशन बताया, वाटर बताया, सॉइल और नॉइज बताया, ग्लोबल वार्मिंग बताया, ग्रीन हाउस इफेक्ट बताया, फिर एसिड रेन और यूट्रोफिकेशन बताया, उसके बाद सॉलिड वेस्ट बताया, और फिर हमने टॉपिक हमारा आज से खत्म कर दिया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, इतना हमने पढ़ लिया है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए और स्टडी करते रहिए, क्योंकि एग्जाम में आपका टाइम है बहुत कम बचा हुआ है। तो जल्दी जल्दी इसको पढ़ लीजिए और फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।